मित्रों नमस्कार, मैं हूं व्यास जी। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अगर कोई व्यक्ति सत्य और न्याय के विवेक से हीन हो जाए और कोई उसका आका हो जो उसके हर गलत सही काम को न्याय संगत ठहराने के लिए, बचाने के लिए ऊपर मौजूद हो, पावरफुल हो, शक्तिशाली हो, तो ऐसे ही लोगों के लिए यह मुहावरा प्रचलित हुआ है, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। मामले का संबंध चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव से है। आप जानते हैं मेयर के चुनाव के लिए जो लोग वोट डालते हैं वे लोग होते हैं। दरअसल चंडीगढ़ में मेयर का सीधे चुनाव नहीं होता, जो सदस्य चुन करके आते हैं, जिनको हम वार्ड कमिश्नर्स कहेंगे, वे लोग अपने बीच से एक मेयर का चुनाव करते हैं। तो जो कुल सदस्य चुन करके आए थे उनकी संख्या 35 थी और चंडीगढ़ पार्लियामेंट्री के जो सदस्य हैं, पार्लियामेंट के जो वहाँ से सदस्य हैं, वे भी उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं और वोटिंग में भाग लेते हैं। कुल भाग 36। इन 36 में इंडिया गठबंधन जो नया बना है उसके समर्थन में 20 लोग थे और 16 लोग जो हैं वह कथित जो अन्य कथित तो नहीं कहूँगा, मतलब अकाली दल में एक हैं, एक संसद सदस्य हो गए और जो 14 सदस्य हैं वे बीजेपी के थे। तो चूँकि अकाली एनडीए में नहीं है इसलिए मैं कथित एनडीए कहने वाला था, लेकिन मैं उसे वापस लेता हूँ, नहीं कहूँगा। ये 16 थे और उसके समर्थन से चुन करके आए थे, उनके उस पार्टी में माने जाते थे। तो मेयर के चुनाव में तय था कि 20 के समर्थन में जो है, जो इंडिया गठबंधन यानी आप और कांग्रेस के जो लोग हैं, जिनकी संख्या 13 और 7 थी, उनका कैंडिडेट जिसको खड़ा करेंगे उसका जीतना तय है। आप में से जो लोग इलेक्शन से परिचित हो जानते हैं कि पहले हम सब इलेक्शन में वोट देते हैं और वोट देने के बाद उसकी काउंटिंग होती है और काउंटिंग में जिसके पक्ष में ज़्यादा वोट रहते हैं उनको विजयी घोषित करता है रिटर्निंग ऑफिसर। वोटिंग हुई और उसका वीडियोग्राफी उसकी हुई और सारे 36 वोट पड़े। जब काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, उसकी वीडियोग्राफी हो रही होगी या कुछ लोग वीडियो बना रहे होंगे, क्योंकि 36 ही वोट तो गिनने थे और जहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर गिन रहा था वहाँ पे वीडियो सीसीटीवी लगा हुआ था जिसमें सब कुछ कैद हो रहा था। रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या किया कि उसने 20 में से 8 वोट जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में था उसे ये कहते हुए डिफेस कर दिया ताकि उसे खारिज कर दिया जाए, उसको इनवैलिड करार कर दिया जाए। और वो कैमरे की ओर देख रहा था। अब पता नहीं कौन देख रहा था, लेकिन लोग उसका वीडियो बना रहे थे और हल्ला हंगामा हुआ होगा कि भाई आपने ऐसा क्यों कर डाला। उसने कहा नहीं, इसमें तो किसी के पक्ष में इन लोगों ने साइन नहीं किया है, मोहर नहीं मारी है या निशानी लगाई, जो भी उसकी व्यवस्था होगी। और उसने बीजेपी के कैंडिडेट को विजयी घोषित कर दिया। और जब विजयी घोषित किया तो दिल्ली में उस पार्टी के जो अध्यक्ष महोदय हैं, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, उन्होंने इसे इंडिया की पराजय और भावी चुनाव में इंडिया की पराजय का एक तरीके से उद्घोष किया। स्वाभाविक सी बात है कि इस रिटर्निंग ऑफिसर के काम की प्रशंसा हुई, कहा गया कि तुमने एकदम सही काम किया। इसकी कुछ पृष्ठभूमि है। वो जो रिटर्निंग ऑफिसर था वह बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़ा हुआ था, उसका सदस्य था या कोई पदाधिकारी था। और उसको रिटर्निंग ऑफिसर बनाया था किसने? उसको रिटर्निंग ऑफिसर बनाया था चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर, वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है, उसने, जिसको भारत सरकार ने हाल में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का भी पद दिया था। शायद पद खाली था तो उसको ऑफिशिएट करने के लिए प्रभारी पद के रूप में दिया होता, तो उसने उसको बनाया। अब पहली बात तो ये है कि या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी सत्य और विवेक के बीच अंतर करने की शक्ति नहीं है, उसे हीन होगा। क्योंकि जब एक विशेष दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर बनेगा
तो उससे आप बहुत कुछ इम्पार्शलिटी की आशा नहीं कर सकते। वो निश्चित तौर से उसका झुकाव एक पार्टी विशेष की ओर से होगा, और इस शख्स ने यही साबित किया। लेकिन इसके पहले और भी हुआ था। इसने जिस दिन चुनाव होना था, वो चुनाव नहीं करा के इसने कहा मेरे कमर में दर्द है, मैं बीमार हूँ, और संभवतया जैसा कि आरोप लग रहे थे कि दल बदल की कोशिशें जारी थी कि जल्द दल बदल हो जाए, कुछ ही वोटों का इधर से उधर मामला है, नहीं होने की संभावना दिखाई पड़ी, और स्वाभाविक है आप पार्टी कोर्ट में चली गई, और कोर्ट के आदेश से 30 जनवरी को ये चुनाव हुआ था। तो पहले से ये सब मामले चल रहे थे। स्वाभाविक सी बात है कि जिसका कैंडिडेट जीतने की संभावना थी, उसके वोट अगर इनवैलिड करार कर दिए जाए ना, तो भागेगा। वो कोर्ट में भागा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के लिए भी काम करता है, वो भागा वहाँ पे, और वहाँ पे उसने कहा कि देखिए तो आपके आदेश अनुसार चुनाव भी हुआ, लेकिन काउंटिंग में बहुत गड़बड़ कर दिया, और देखिए वीडियो हमने बनाया हुआ है और मंगवाए सारे डॉक्यूमेंट। हाई कोर्ट ने तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने एक लंबी तारीख दे दी, नोटिस जारी किया। लेकिन लोगों को लग गया कि लगता है कुछ मामला पेचीदा होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चले गए 5 फरवरी को, 5 फरवरी को। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला किया हुआ है, जिसमें उन्होंने करप्शन और ये जो पैसा जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बीच में आता है उसके बीच के नेक्सस की चर्चा की थी, और स्ट्राइक डाउन कर दिया था, खारिज कर दिया था, और डेमोक्रेसी की रक्षा करने की पूरी तरह से कोशिश की थी। लेकिन यहाँ भी डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट को जब पता चला, उनके सामने वीडियो दिखलाया गया, तो बोले रे ये तो डेमोक्रेसी का मर्डर है, इट इज़ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। का बुलाओ उस रिटर्निंग ऑफिसर को एक दिन, 19 फरवरी की तारीख तय हुई, वो आया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम सच सच बात बताओ, झूठ बोलोगे हम तुम पर केस चला देंगे। समझ लो, अब सुप्रीम कोर्ट कहेगी केस चला देंगे, इसका मतलब तुम जेल जाने के लिए तैयार हो। इस आदमी ने कहा कि देखिए हमने तो देखा कि उस पर निशान सही नहीं थे, तो मैंने उसको खारिज कर दिया, और इसके बाद ये जो आप वाले हैं तो वैसे ही झगड़ालू लोग हैं, इन्होंने हाथ से लेकर के सारे बैलेट पेपर फाड़ दिए। कोर्ट ने कहा कि नथिंग डूइंग। उन्होंने वहाँ के हाई कोर्ट को कहा कि आप जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट कीजिए, और वह पूरा वीडियो जो बना होगा, जो सीसीटीवी का फुटेज होगा, वो सबका सब ले करके, और जो भी रिकॉर्ड अवेलेबल होगा वो सब ले करके अगले दिन 10 साढ़े 10 बजे कोर्ट पहुँच जाए, और 2 बजे से सुनवाई शुरू होगी। जब सुनवाई शुरू हुई तो बैलेट पेपर देखा गया, तो दैट वाज इन ऑर्डर। जिस तरह से निशान जिसके पक्ष में लगाया जाना चाहिए, मतलब आपका कैंडिडेट था कोई कुलदीप कुमार, उसके पक्ष में लगा था, तो पूछा कि तुमने फिर इसको इनवैलिड कैसे करार कर दिया? तुम तो बोल रहे थे कि वह जो है सो फाड़ फूड़ दिया गया है और ठीक नहीं था, तो तुम कोर्ट को झूठ बोले हो, तुम्हारे पर तो केस चलेगा। और कहा कि ज़रा देखा जाए सीसीटीवी में क्या है पूरा का पूरा, और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा एंजॉय भी किया जाए, अच्छे मूड में रहे होंगे जैसा। तो देखा गया और पाया गया कि तो बड़ा फ्रॉड इसने किया हुआ है, यानी इसने डेमोक्रेसी का गला रख दिया है, अपने आका के कहने से किया है। कैसे किया? लेकिन ऐसे लोग तो गलत और सही में फर्क नहीं करते, तो सही को गलत कर देते हैं और गलत को सही करार कर देते हैं, तो बिना इस बात के कि इनकी रक्षा कौन करेगा। और ये साबित भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ कि कौन लोग इनकी रक्षा कर रहे हैं। भारत का अटॉर्नी जनरल इस व्यक्ति के पक्ष में, इस नाम पर कि वह चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का वकील है, वो खड़ा हुआ। बहुत बड़े वकील हैं जो अटॉर्नी जनरल है, बट खड़ा हुआ आदमी, खड़ा किया गया उसको। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इसको बचाइए, इसको खड़ा कीजिए। और यह व्यक्ति इतना धनी है, इतना पैसा कमाया है, अब आप समझ सकते हैं कहाँ से कमाया होगा। इसने मुकुल रोहतगी को अपना वकील बनाया था, जो संभवतः सुनते हैं कि सुनवाई के लिए काफ़ी बड़ी रकम लेते हैं। अब अलग अलग बातें उनके बारे में होती हैं, लेकिन वो बहुत बड़े वकील हैं। वे भी पूर्व अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, बहुत काबिल लोग हैं। तो कोर्ट ने कहा कि क्या हो रहा है, तो तमाशा हो रहा है,
ये तो बिल्कुल डेमोक्रेसी का मर्डर तो खैर है ही, वो तमाशा हो रहा है। और आप लोग कह रहे हो कि नहीं ये निर्दोष आदमी है, तो बड़ा भयानक आदमी है। लेकिन इसके पहले एक तमाशा ये हुआ था कि जो व्यक्ति गलत तरीके से मेयर की कुर्सी पर बैठा दिया गया था, उसे इस्तीफा दिलवा दिया गया और कहा गया कि सर इस्तीफे से तो जगह खाली है, और अगर इसमें आप समझते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया सही नहीं थी तो आप जो है सो पुनः चुनाव कराने का आदेश कीजिए, यानी ये साफ साफ बच जाएगा और चुनाव की प्रक्रिया पुनः होगी। और इस बीच क्या हुआ था कि आप पार्टी के 3 जो पार्षद थे वे इस तरफ आ गए थे। अब कैसे आए थे आप स्वयं समझ सकते, समझदार व्यक्ति हैं। कैसे यहाँ पर डिफेक्शन कराया जाता है, कैसे दल बदल कराया जाता है, कई जगहों पर कराया गया। बहुत आश्चर्य होता है, गर्हित चीज़ों को भी लोग सही ठहराना शुरू करते हैं समर्थन के आधार पर कि मैं आपका समर्थक हूँ, इसलिए आप जो करिएगा मैं आपके साथ हूँ। इसलिए लोगों का मन बढ़ जाता है। तो कैसे किया होगा आप समझ सकते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि आज की तारीख में आप और कांग्रेस मिलाकर जो इंडिया गठबंधन है उस सदस्य संख्या कम हो जाती है और दूसरी पार्टी की बढ़ जाती है। कोर्ट ने कहा कि एक तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। अगर आपने एक तो हॉर्स ट्रेडिंग भी करा दी, कोर्ट ने साफ साफ इस शब्द का इस्तेमाल किया, आपने हॉर्स ट्रेडिंग भी कराई, घोड़ों की खरीद बिक्री, पार्षद घोड़े हैं इनकी खरीद बिक्री आपने किया, और अब आप कहते हैं दोबारा चुनाव कराया जाए। इसका मतलब इस आदमी ने जो गलती की है उस गलती को माफ़ कर दिया जाएगा इस प्रक्रिया के माध्यम से। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, उसका सल्यूशन भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और कहा कि जो 8 तुमने इनवैलिड करार किए हैं इसको वैलिड करार किया जाता है, और 20 वोट पड़े हैं इस कुलदीप कुमार जो आपका कैंडिडेट है, इसको मेयर घोषित कर दिया जाता है। भारत के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट के स्तर से, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, उसने डेमोक्रेसी के हत्यारे को केस चलाने का भी उसके खिलाफ आदेश दिया, और उस की गई हत्या को तुरंत उन्होंने परिमार्जित कर दिया। डेमोक्रेसी अगर नेचुरल पर्सन होती तो उसकी हत्या होने के बाद तो आप जीवित नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा है कि वो डेमोक्रेसी एक ऐसी अवधारणा है जिस पर खरा उतरना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस देश का संविधान कहता है कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, और डेमोक्रेटिक देश में जस्टिस है, न्याय है, आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक न्याय है, स्वतंत्रता है, बंधुता है, बराबरी है। तो यह देश डेमोक्रेटिक का मतलब केवल यही नहीं होता कि मजाक चले, जिसके मन में जब जो आए कर दे। हम सब ने चुनाव कराए हैं, हम सब रिटर्निंग ऑफिसर रहे हैं, और काउंटिंग के समय बहुत पहले बैलेट पेपर होते थे, अब तो ईवीएम मशीन आ गई है। तो काउंटिंग के समय अगर गलत तरीके से मुहर लगी हुई होती थी, उसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर्स हैंडबुक बना हुआ था, उसमें प्रावधान थे कि कैसे लगा होगा तो आप उसको वैलिड, कैसे इनवैलिड करेंगे। कुछ डाउटफुल कैटेगरी के होते थे, संबंधित पार्टियों को दिखलाया जाता था कि देखो भाई ये तो डाउटफुल कैटेगरी का है। अब इसके बाद रिटर्निंग अफसर तय करता था, पहले तो यारो तय करता था, रिटर्निंग अफसर तय करेगा लास्ट में कि साहब इसमें से ये हमने इसको इनवैलिड घोषित किया। लेकिन ये तो अद्भुत हो गया कि इस रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने स्तर से मतपत्रों को डिफेस किया, उस पर कुछ लिख डाला और कहा कि यह जो है सो वही पार्टी ने लिखा था, इसलिए मैं इसको इनवैलिड घोषित करता हूँ। अब इससे तो डर पैदा होता है कि ईवीएम मशीन से जो चुनाव होते हैं, हालांकि मैं उसके समर्थन में रहा हूँ, चूँकि मैं तो ऑब्जर्वर के रूप में ईवीएम मशीन को देखा हुआ है, कहीं कोई शिकायत नहीं होती थी। लेकिन बात आ रही है साहब, बहुत सारे लोग सड़कों पे विरोध में हैं। अब क्यों है विरोध में? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि हमने इलेक्शन कमीशन को मिलने के लिए वक्त मांगा है इस मुद्दे पर कि वीवीपैट, चूँकि ईवीएम के साथ अब वीवीपैट को भी जोड़ा जा रहा है, उसका काउंटिंग कराइएगा, लेकिन हमको मिलने तक का समय नहीं दिया जा रहा है। तो अगर ईवीएम पर लोगों को शंका हो गई, और अब अगर रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर दोनों मिल करके और ईवीएम से निकले हुए वोटों को टेबुलेशन में ही गड़बड़ कर दें, तो फिर क्या होगा? ये डर है। मैंने तो देखा था कि इलेक्शन कमीशन ने फुल प्रूफ व्यवस्था करने के लिए ऑब्जर्वर जब भेजने शुरू किए, तो अब तो ऑब्जर्वर्स को कहा जाता है कि हर राउंड का जो भी टेबुलेशन होगा
आपका काउंटर सिग्नेचर होगा। पहले तो उस पर काउंटर सिग्नेचर करेगा रिटर्निंग ऑफिसर लोकसभा का, और विधानसभा में जो नीचे का अधिकारी कोई रिटर्निंग अफसर होता है वो साइन करेगा, और फिर आप करेंगे। और कोई भी आपत्ति कर सकता है, उसके सामने कर सकता है टेबुलेशन ही गलत हो गया, क्योंकि ईवीएम से जो निकलेंगे वो तो मेंशन्ड है किसको कितना मिले। अब अगर चिप की समस्या आ रही है, अब हम नहीं कह सकते कि उतनी सही है, लेकिन जो भी ईवीएम मशीन कहेगी उतना टेबुलेशन में भी इंट्री होनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने प्रावधान किया है कि रिटर्निंग अफसर के बाद ये आएगा ऑब्जर्वर के पास, कोई भी कह सकता है कि साहब ये टेबुलेशन गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति नोट करता है। अब तो आवश्यकता है कि हर व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है वो किसी न किसी को कहे गया तुम अपना वीडियो बनाते रहना, लेकिन अगर मान लीजिए रखवा लिया जाए फोन काउंटिंग सेंटर के पहले, तो क्या कर पाएगा, वो तो हवाई हो जाएगा उसका मामला। लेकिन हमें खुशी है कि ये व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ने पहले से कर रखी है। काउंटिंग प्रक्रिया की भी वीडियोग्राफी होगी, और जो चुनाव प्रक्रिया होती है इलेक्शन की उसकी भी वीडियोग्राफी होगी, और जिसको भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया जाएगा, पोलिंग ऑफिसर बनाया जाएगा, वो रेंडमाइजेशन प्रोसेस से कंप्यूटराइज ढंग से उसको चुना जाएगा पूरे डेटाबेस से, और किस बूथ पर जाना है उसे जाने के दिन ही बताया जाएगा। तो काफ़ी कोशिशें की गई हैं, लेकिन फिर भी अब इस घटना से आदमी को सबक लेने की सबको आवश्यकता है कि मित्रों, अगर लोकतंत्र बचेगा नहीं, हम और आप नहीं बचेंगे। अंग्रेजों के राज्य में लोकतंत्र नहीं था, हमारे पुरखे लड़े मरे शहीद हुए, जेलों की यातनाएं सही, ऐसी स्थिति ना आने पाए, ये हम सभी का दायित्व है। इसीलिए मुझे लगा मुझे इस विषय पे आपसे बात करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आए कृपया शेयर करें, लाइक करें, और अपनी टिप्पणियों से मुझे ज़रूर लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।